हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। तो हम जैसा कि आपको पता है, हमने अपना पाइथन एंड एक्सेल कंप्लीट कर लिया है विद डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स के बेस पे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल का, जो कि नॉर्मल टू डे 1 होने वाला है, बट जो हमारी कंटिन्यूटी बनी हुई है उस पर हमारा डे जो है वो 51 है। तो आज हम कवर करने वाले हैं डेटाबेस का बेसिक, हमारा डेटाबेस क्या होगा, एंड इसी तरह हम अपने एसक्यूएल को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस बेसिक में हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ डेटा। तो नॉर्मल से अगर मैं अपनी लैंग्वेज बोलूँ तो डेटा वो होता है जिससे हमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमारा डेटा होता है सिंपल टर्म्स में। और थोड़ा टेक्निकल टर्म में अगर बोला जाए तो डेटा मीन्स रॉ इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा वो हमारा डेटा होगा। डेटा मीन्स रॉ इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल लाइक स्टूडेंट आईडी, नेम, मार्क्स। स्टूडेंट आईडी नाम का देखिए हमने एक कॉलम स्टूडेंट आईडी का बनाया, एक नेम नाम का कॉलम बनाया, एक मार्क्स नाम का कॉलम बनाया। एंड इसमें जो डेटा रखे गए हैं लाइक 101 एंड राहुल एंड मार्क्स 85। तो ये सब जितने भी डेटा हैं, ये हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे 101 हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि किसी स्टूडेंट की आईडी 101 है एंड उस स्टूडेंट का नेम क्या है, तो राहुल है। एंड अगर हमें राहुल का मार्क्स मालूम करना है तो राहुल के सामने वाले कॉलम पे जाएंगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट डेटा हो सकता है। एंड डेटा हमारा इंटीजर फॉर्म में, फ्लोट फॉर्म में, कस्टम फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है। एंड हेयर आप इस तरह भी से समझ सकते हो, राहुल डेटा है, 85 हमारा डेटा है, एंड 101 भी हमारा डेटा है। एंड अगर सिंपल डिफिनीशन की अगर बात करें तो मैंने सब चीज़ को इंक्लूड करके रखा है जिससे आप चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हो, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला। तो डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ द बेस्ट डिफिनीशन इज़ अ डाटा। तो व्हाट इज़ डेटा? डेटा इज़ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ अ फैक्ट एंड दिस इज़ अ इन्फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ डेटाबेस। सो यहाँ पे डिफरेंस आपको मालूम चल जाएगा, व्हाट इज़ डेटा एंड व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटा इज़ सिंगल पार्ट बट डेटाबेस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट डेटा, जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाएगा। और डेटाबेस इज़ अ प्लेस वेयर डाटा इज़ स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब कि किसी भी डेटाबेस को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर वे में अच्छे से रखना हमारा डेटाबेस कहलाया जाएगा। एंड एग्जाम्पल लाइक स्कूल डेटाबेस, student details, teacher details, fees details, result details. This is a combination of large amount data now as database. And instead of saving data in many Excel files, companies store everything inside a database. And next topic, topic 3, why do we need a database? तो डेटाबेस का हमें नीड क्यों पड़ा? तो इमेजिन अ कंपनी हैज़ 5,000 एम्प्लॉयज़ एंड 2 lakhs कस्टमर्स। तो इन सभी डेटा को मैनेज करने के लिए हम अपने डेटाबेस का यूज़ करते हैं। इतने बड़े डेटा अमाउंट को हम किस तरह मैनेज करेंगे? तो वहाँ पे हमारा एसक्यूएल का यूज़ होगा या डेटाबेस का यूज़ होगा। एंड इसके बेनिफिट की अगर बात करें, कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो फास्ट सर्चिंग एंड सिक्योर डेटा, इजी अपडेट, इजी डिलीट, डाटा बैकअप एंड मल्टी यूजर सपोर्ट। व्हाट इज़ DBMS? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अ database. What is DBMS? So DBMS stand for database management system, and DBMS is related of RDBMS. RDBMS stand for relational database management system. It is software used to create and manage database. मतलब कि इट इज़ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे DBMS का यूज़ करेंगे। एंड DBMS मल्टीपल एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, MySQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंड PostgreSQL। एंड हम यहाँ पे किस पे काम करने वाले हैं? तो हम यहाँ पे MySQL पे काम करेंगे। एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया था, या फिर मैं बताने वाला नहीं हूँ, मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो आप उसे देख लोगे। शायद इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो ही वही होगी जिसमें मैं चीज़ों को सिंपल टर्म्स में बताऊंगा, बट वहाँ पे मैं एक वीडियो को आपको प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि कॉन्फ़िगर करने में मैं अपना टाइम नहीं जाने दे सकता, और भी चीज़ें मुझे शूट करनी होंगी। सो वहाँ पे मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। एंड अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें, जहाँ पे आपको लग रहा होगा काफ़ी इंग्लिश हो रही है, बट सिंपल इंग्लिश में बोल रहा हूँ। एंड सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें, DBMS हेल्प अस क्रिएट, स्टोर, अपडेट एंड मैनेज डेटा। DBMS हेल्प अस क्रिएट, स्टोर, अपडेट एंड मैनेज डेटा, मतलब कि DBMS जो है हमारा मदद करता है किसी भी डेटा को क्रिएट करने के लिए, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी डेटा को अपडेट करने के लिए एंड किसी भी डेटा को मैनेज करने के लिए।
नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5, व्हाट इज़ द RDBMS। तो मैंने पहले इसका डिस्कशन किया कि RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज़ रिलेशन लाइक कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स, जिसमें हम अपने डेटा को रो एंड कॉलम के बेस पे रखेंगे एंड सारे काम भी हम अपने रिलेशनल डेटाबेस पे ही करते हैं। इट स्टोर डाटा इन अ टेबल एंड व्हाट इज टेबल इज अ कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स and simple example like this: student table, id first column and name second column, and row number 1 101 Rahul and row number 2 102 Priya, and same example course table, course id एक कॉलम है एंड कोर्स जो है हमारा सेकेंड कॉलम है, एंड यहाँ पे जो हमारा रो है, पहला रो है पाइथन एंड दूसरा रो है एसक्यूएल। दिस टेबल कैन बी कनेक्टेड यूजिंग रिलेशनशिप, मतलब कि ये जो टेबल है दोनों आपस में कनेक्टेड है। किस तरह कनेक्टेड है, तो मान लो मैंने बोल दिया कि 101 राहुल का कोर्स कौन सा है, तो ये होगा पाइथन, एंड आईडी नंबर 102 का रिलेशन टेबल 2 से अगर देखा जाए तो जो उनका कोर्स होगा वो एसक्यूएल होगा। एंड एग्जांपल ऑफ RDBMS, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MariaDB एंड MySQL एंड Oracle PostgreSQL। सो यहाँ पे हम MySQL पे ही काम करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं SQL इन डेटा एनालिटिक्स। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक SQL इन डेटा एनालिटिक्स। एज डेटा एनालिस्ट, SQL इज यूज टू फाइंड सेल्स रिपोर्ट, फाइंड टॉप कस्टमर्स एंड एनालाइज एम्प्लॉय डेटा, चेक मंथली रिवेन्यूज एंड जनरेट बिजनेस रिपोर्ट्स, to how to manage data and retrieving data. And real world example, imagine you work at a Amazon database store, customer, product, order, payment, delivery। मतलब कि जो हमारा Amazon एप्लीकेशन है उस पर कितने कस्टमर आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट बचे हुए हैं, कितने ऑर्डर्स हो रहे हैं, पेमेंट कितने हो रहे हैं, डिलीवरी कितने हो रहे हैं, उन सभी को मैनेज करने के लिए डेटाबेस का यूज़ किया जाएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस टास्क भी बता देता हूँ कि आपको क्या चीज़ें लिखनी है। आप बस आप नॉर्मली आज याद कर सकते हो कि व्हाट इज़ डेटा एंड व्हाट इज़ डेटाबेस। गिव 3 एग्जांपल ऑफ DBMS, विच सॉफ्टवेयर विल वी यूज़ इन अ डेटाबेस। एंड इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ डेटाबेस एंड डिफरेंट बिटवीन DBMS एंड RDBMS। DBMS store data, RDBMS store data in related tables. What is table? Table is a combination of row and columns. And why is SQL important for data analysis? So because it help to retrieve, filter, analyze and report data quickly, फास्टली ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे SQL का यूज़ डेटा एनालिटिक्स में यूज़ करेंगे। सो टुडेज समरी: व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाई डेटाबेस, DBMS, RDBMS, SQL इन डेटाबेस। सो इतने टॉपिक को आज हमने डिस्कस किया। सो आपको ये वाली वीडियो ज़रूर देखनी है क्योंकि इसमें मैं चीज़ों को काफ़ी सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया। अगर आप शुरुआत से चीज़ों को नहीं देखोगे तो शायद चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, बट मैं नेक्स्ट वीडियो और भी डीप एंड सिंपल टर्म में बताने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू।